बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इरफान अज़ीज़, एक उस्ताद के तौर पर जो आजकल मैं महसूस कर रहा हूँ, जो मेरे दिल के अंदर एक दर्द है, जो एहसास है, वो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो मैं आप तक पहुँचाऊँ। मैं आपसे वो बात करूँ जो इस वक्त मुझे अंदर से मजबूर कर रहा है बोलना कि इस वक्त दुनिया में ताकत का इस्तेमाल हो रहा है। माइट इज़ राइट की गेम हो रही है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। मैं किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं बात कर रहा। मैं जो इस वक्त जो दुनिया में ताकत का इस्तेमाल हो रहा है, जो भी मुल्क दूसरे मुल्क के ख़िलाफ़ कर रहा है या जिसको भी अल्लाह ने ताकत दी है, वो उस ताकत का इस्तेमाल कर रहा है। वो ताकत जो है उसका सबसे ज़्यादा नुकसान किसको है? तो सबसे ज़्यादा नुकसान ताकत के इस्तेमाल से बच्चों को है, स्कूलों को है। बहुत सारे बच्चे स्कूल, खेल के मैदान वीरान हो गए, बच्चे खामोश हो गए। जहाँ भी ताकत बोलती है वीरानी लाती है। आज बच्चे हैं, बड़े हैं, ख़ास तौर पर ख़बरें, जंग की ख़बरों के अलावा, लड़ाई की ख़बरों के अलावा कहीं पर अमेरिका का नाम आ रहा है, कहीं पर ईरान का नाम आ रहा है, कहीं यूक्रेन का नाम आ रहा है, कहीं पर इसराइल का नाम आ रहा है, कहीं पर किस मुल्क का नाम आ रहा है, कहीं अफ्रीका का जिक्र हो रहा है, कहीं मशरक़ वस्ता का जिक्र हो रहा है, सेंट्रल एशिया का जिक्र हो रहा है, इंडिया पाकिस्तान का जिक्र हो रहा है। तो सिर्फ़ और सिर्फ जंगों का जिक्र ही हो रहा है। और ख़ास तौर पर इस वक्त ग्रीनलैंड का जिक्र आ रहा है, एक ऐसी सरजमीन जहाँ पर चंद मिलियन लोग रहते हैं, पूरे साल बर्फ़ से ढकी हुई होती है। वहाँ पर भी एक पुरसुकून जगह होती थी, अब वहाँ पर भी माहौल अफरा तफरी का बनता जा रहा है। ये जंगें तबाही लाती हैं। हमने पहली जंग अज़ीम को देखा, दूसरी जंग अज़ीम को देखा। करीबन पहली जंग अज़ीम के अंदर तकरीबन 1 से 2 करोड़ लोग जो है लुक़्मे अजल हुए। दूसरी जंग अज़ीम में 1939 से लेकर 1945 के दरमियान तक तकरीबन 7-8 करोड़ लोग जो है लुक़्मा अजल बने। शहरों के शहर, मुल्क के मुल्क वीरान हो गए। यूरोप तकरीबन तबाह बर्बाद हो गया। आज यूरोप जो जितना सिविलाइज है, इसने दूसरी जंग अज़ीम में जो तबाही देखी, जो बर्बादी देखी, बहुत ज़्यादा तबाही बर्बादी हुई। कितने बच्चे, कितने स्कूल, कितने पढ़ने वाले बच्चे, कितने ख्वाब उनके टूट गए। बच्चों की घबराहट यकीनी होती है इन जंगों से। एक उस्ताद के तौर पर मैं ये कहता हूँ, हम बच्चों को कहते हैं कि बेटा पढ़ो, लेकिन जब माहौल नहीं होगा, जब वो साजगार इन्वायरमेंट नहीं होगा, बच्चे के कान में जहाज़ों की गन गरज होगी, गोला बारूद होगा, बच्चे कैसे पढ़ेंगे, कैसे स्कूल आबाद होंगे? मुझे तो याद आ रहा है कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ पाकिस्तान के सपे सलार जब कहते हैं कि जनूबी कोरिया गए, तो वहाँ पर जहाज़ को हवा में इसलिए हवा में उसको रखा गया कुछ टाइम के लिए कि नीचे बच्चों के पेपर हो रहा है। तारीख़ में बड़े बड़े लोग गुजरे। सिकंदर आज़म का नाम हम सुनते हैं, फ़िरौन का नाम सुनते हैं, चंगेज़ खान का नाम सुनते हैं, अलाकू खान का नाम सुनते हैं। बड़ी बड़ी सुल्तनतें, उस्मानिया सुल्तनत, रूम और फ़ारस की सुल्तनतें पाश हो गईं। अलाकू खान, चंगेज़ खान कहाँ से शुरू हुए थे और कहाँ पर उनका सिलसिला ख़त्म हुआ, हमेशा के लिए उनका नाम और निशान मिट गया। ये जंगें ताकतवर लोग शुरू करते हैं, लेकिन इसका अंजाम, इसके शिकार सबसे ज़्यादा बच्चे होते हैं, स्कूल होते हैं, इसातिज़ा होते हैं, जो कौम के मेमार होते हैं। लेकिन इस बारे में कौन सोचेगा? ये पुकार जो मैं कह रहा हूँ कि अगर तालीम रुक गई तो दुनिया हार जाएगी। ये बच्चों का दर्द मेरे अंदर जो है ना, मुझे एहसास दिलाता है, मुझे अपनी ज़िम्मेदारियाँ याद दिलाता है कि कहीं पर भी जंग होती है तो ये बच्चे ही सबसे ज़्यादा मुतासर होते हैं। हाल ही में एक मुल्क के ऊपर एक ताकतवर मुल्क ने हमला किया और 1 हफ्ते तक स्कूल बंद रहे, और फिर एक खबर चली कि अब बच्चे स्कूल जाना शुरू हो गए हैं। किसी भी मुल्क की यानी कि अमन की अलामत है उसके बच्चों का स्कूल जाना, क्योंकि स्कूलों से आने वाले वक्तों के मेहमान जो कौम को तरक्की की मंजिलों तक पहुंचाते हैं, स्कूलों से तैयार होते हैं। एक खौफ है, एक दर्द है मेरे अंदर, जो मैं ये इस वीडियो के तवसत से मैं आवाज़ अपनी आप तक पहुंचा रहा हूँ। एक खौफ सुबह उठते ही शाम तक जहन में, रात को सोते वक्त भी दिमाग में घूम रहा है कि उन बच्चों का क्या होगा जहाँ पर ताकत का इस्तेमाल होगा। दुनिया कितने नुकसान के बाद भी फिर दोबारा ताकत की तरफ बढ़ती है, वसाइल पर कब्ज़ा करने के लिए बढ़ती है। हमेशा किसी ने नहीं रहना। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अस्सलामु अलैकुम।